अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन का मुआहिदा सन 2010 में हुआ था। तकरीबन 1900 किलोमीटर तवील पाइपलाइन का मकसद पाकिस्तान की तवानाई की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 25 साल तक 75 करोड़ से 1 अरब क्यूबिक फुट यौमिया कुदरती गैस फराहम करना था। इस मुआहदे के मुताबिक ईरान के जनूबी फार्स गैस फील्ड से पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध के सूबों तक पाइपलाइन की तामीर होना थी, लेकिन अमरीकी पाबंदियों के खदशात की वजह से पाकिस्तान के हिस्से में इस मंसूबे पर काम रुका हुआ है। तेहरान का कहना है कि वो अपने इलाके में पाइपलाइन की तामीर के लिए $2 अरब की सरमायाकारी कर चुका है, ताहम पाकिस्तान ने ईरान पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के पेश नज़र अपने इलाके में तामीर शुरू नहीं की। मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान को मुआहदे पर अमल न करने से मुताल्लिक़ आखिरी नोटिस भी भेज दिया है। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान मंसूबे पर अमल दरामद न होने पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी सालिसी अदालत में $18 अरब हर्जाने का दावा करने का इंदिया दे चुका है। दफ्तर ख़ारिजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने गैस पाइपलाइन के बारे में ईरान के नोटिस से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि ये मामला वज़ारत पेट्रोलियम से मुताल्लिक़ है। अलबत्ता उन्होंने वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद तेहरान के साथ तमाम उमूर दोस्ताना बातचीत से हल करना चाहता है। ज़राए इब्लाग में गैस पाइपलाइन का मामला ज़ेर बहस आने के बाद वज़ारत पेट्रोलियम का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान माशी मसाइल और ख़ित्ते में सिफारती मुश्किलात का शिकार है, ईरान का $18 अरब के लिए आलमी सालिसी अदालत से रुजू करने का इंदिया इस्लामाबाद की दुश्वारियों में इजाफ़ा कर सकता है। मुबसरीन का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से संजीदा जवाब और अमली इक़दाम न होने की वजह से ईरान सालिसी अदालत में जाने का जवाज़ रखता है। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के इस्लामाबाद में नुमाइंदे अफजल रज़ा कहते हैं कि ईरान ने सालिसी अदालत जाने का संजीदा फैसला किया है। ताहम देखना ये होगा कि पाकिस्तान की वज़ारत पेट्रोलियम इस सूरत हाल में क्या इक़दाम करती है। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि ईरान की जानिब से लिखे गए ख़त से मालूम होता है कि ऐसा नहीं है कि दोनों मुल्क खामोशी से मामले को ख़त्म करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगरचे ईरान के लिए माशी एतबार से अब ये गैस पाइपलाइन ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रही, ताहम तेहरान कानूनी और सियासी बुनियादों पर इसे मुकम्मल करना चाहता है। अफजल रज़ा ने कहा कि कानून के मुताबिक अगर ईरान सितंबर सन 2024 तक मामला सालिसी अदालत में नहीं भेजता तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का हक़ खो देगा। ईरानी हुकाम ने ताहाल गैस पाइपलाइन से मुताल्लिक़ ईरान की तरफ से पाकिस्तान को आखिरी नोटिस देने की ख़बरों की तस्दीक नहीं की है, ताहम ईरानी ज़राए इब्लाग में ये इत्तलात गर्दिश कर रही हैं। तेहरान में मुकीम सहाफ़ी R.A. सैयद कहते हैं कि ईरान गैस पाइपलाइन में ताख़ीर का मामला ज़रूर फ्रांस की सालिसी अदालत में लेकर जाएगा। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेहरान पूरी क़ुव्वत से $18 अरब के जुर्माने के हुसूल का फ़ैसला चाहेगा, चाहे वो बाद-अज़ां वो पाकिस्तान से इस मामले पर समझौता कर ले और जुर्माने की रकम वसूल न करे। वो कहते हैं कि इस तगदो के बाद भी गैस पाइपलाइन किसी नतीजे पर पहुंचती दिखाई नहीं देती और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की कोशिश होगी कि जुर्माने से भी बच जाए और गैस पाइपलाइन को भी आगे न बढ़ाया जाए। रवां साल फरवरी में पाकिस्तान की सुबुकदोश होने वाली निगरान हुकूमत ने मंसूबे में ताख़ीर की वजह से अरबों डॉलर के जुर्माने से बचने के लिए ईरानी सरहद से मुल्हिक़ पाकिस्तानी इलाके में पाइपलाइन का एक छोटा सा हिस्सा तामीर करने की मंजूरी दी थी।
تاہم مارچ میں اقتدار سنبھالنے والی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے ابھی تک اس منصوبے پر کام شروع نہیں کیا ہے۔ باعث تاخیر کیا ہے؟ افضل رضا کہتے ہیں کہ پاکستانی حکام غیر رسمی طور پر ایران کو بتاتے رہے ہیں کہ امریکی دباؤ کے باعث گیس پائپ لائن منصوبے پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو عملی اقدامات ہی سے تسلی بخش جواب دیا جا سکتا ہے، کیونکہ کابینہ کے فیصلے کے باوجود پاکستان کی حدود میں گیس پائپ لائن بچھانے پر پیش رفت دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ان کے بقول پاکستان میں کابینہ کے فیصلے کے بعد امریکی دباؤ آ گیا، بلکہ ڈونلڈ لو نے براہ راست بیان دیا کہ امریکہ اس پائپ لائن کی حمایت نہیں کرے گا۔ پاکستان کے وزیر پیٹرولیم سینیٹر مصدق ملک کہتے ہیں کہ پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے میں پابندیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا اور اس منصوبے کے لیے امریکی پابندیوں سے استثنا مانگے گی۔ اپریل میں امریکی کانگریس میں بریفنگ کے دوران امریکی معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو نے واضح کیا تھا کہ امریکہ اس پائپ لائن کی حمایت نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسلام آباد نے اس ضمن میں امریکی پابندیوں سے استثناء کی کوئی درخواست نہیں دی ہے۔ تہران میں مقیم صحافی R.A. سید کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان گیس پائپ لائن کے معاہدے سے قبل بہت طویل اور متحرک سفارتکاری ہوئی ہے، تاہم بیرونی دباؤ نے دونوں ملکوں کے لیے انتہائی مفید منصوبے کو تاحال التوا کا شکار کیا ہوا ہے۔ R.A. سید کے بقول ایران کے اندر بھی ایک بھارت نواز لابی پاکستان سے تعلقات اور گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل نہیں چاہتی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں سرحدی مسائل اور امن و امان کے معاملات بھی حل کی طرف آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب بھارت چابہار بندرگاہ پر سرمایہ کاری کر رہا ہے، جو کہ افغانستان کے اعتبار سے بھی اہم ہے اور گوادر کی اہمیت کو بھی کم کر سکتی ہے، پاکستان کو گیس پائپ لائن جیسے اچھے مواقع گنوانے نہیں چاہیے۔ تو ناظرین، آپ پاکستان کی مجبوری اور دباؤ کو سمجھتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ پائپ لائن اس کی ضروریات کے لیے بہت اہم ہے، اور پھر ایران اس کا پڑوسی ملک ہے جس سے وہ تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتا۔ تو ایسی پیچیدہ صورتحال میں بہتر راستہ کیا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ کوئی رائے آپ کے ذہن میں ہو تو بتائیے گا، منتظر رہیں گے۔ خدا حافظ۔